हे गाइस व्हाट्सएप, कैसे हैं आप लोग। आप सुन रहे थे मेरे साथ लव यू जिंदगी भाग 16। नैना को अपनी पीठ पर उठाए अवी बाहर चला आया। मोंटी रुचिका भी उठ चुके थे और पूल साइड में घूम रहे थे। सार्थक फोन पर किसी से बात करने में बिजी था और शीतल अपने कमरे में थी। रुचिका ने जब अभी नैना को साथ देखा तो मुस्कुराते हुए मोंटी से कहा, तुमने तो कभी नहीं उठाया मुझे अपनी पीठ पर। मुझे अभी जीना है, मोंटी ने रुचिका को छेड़ते हुए कहा तो रुचिका मुंह फैलाकर हाथ बांधकर खड़ी हो गई। मोंटी ने देखा तो उसके बगल में चला आया और उसे पूल में गिराने का सोचकर जैसे ही पूल में धक्का देने का सोचा, रुचिका आगे बढ़ गई और बेचारा मोंटी सुबह सुबह पानी में जा गिरा। रुचिका ने देखा तो जोर जोर से हंसने लगी और कहा, देखा, दूसरों के लिए गड्ढा खोदो तो सबसे पहले खुद उसमें गिरते हैं। अब एंजॉय करो। वो अकेला कैसे एंजॉय करेगा, तुम भी जाओ। कहते हुए नैना ने रुचिका को भी पानी में धकेल दिया और हंसने लगी। अवी ने देखा तो नैना के पास आया और कहा, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अवी नैना को गिराने का सोच कर आया था, लेकिन सार्थक ने अवी को पानी में धक्का देते हुए कहा, बिल्कुल, नैना को ऐसा करना ही नहीं चाहिए था। हम सब लोग यहाँ एंजॉय करने आए हैं गाइस। अगर एक दूसरे की बातों का बुरा मानते रहे तो फिर हो गया। नैना चले। सार्थक ने नैना की तरफ अपना हाथ बढ़ाकर कहा तो नैना ने उसका हाथ थामा और दोनों साथ साथ पानी में कूद गए। मोंटी, रुचिका, अवी, नैना और सार्थक पांचों मिलकर पानी में मस्ती करने लगे। कोई एक दूसरे पर पानी उछाल रहा था तो कोई अपनी स्विमिंग स्किल दिखा रहा था। रुचिका तो बहुत खुश थी। उसका तो सपना था मोंटी के साथ पूल में जाने का। उसने मोंटी को देखा और दोनों साइड में चले आए। दोनों हंसते मुस्कुराते एक दूसरे की बाहों में थे। अभी ने देखा तो उन्हें अकेला छोड़कर नैना को साइड लेकर चला आया ताकि उनके स्पेशल मोमेंट्स के बीच कोई ना आए। नैना, अवी और सार्थक तीनों साथ साथ खड़े बातें करने लगे। अवी के ऑर्डर देने पर वेटर उन सब के लिए जूस रखकर चला गया। मोंटी, रुचिका एक दूसरे में बिजी थी, इसलिए अवी ने उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया। सार्थक ने देखा वहां सब थे, बस शीतल नहीं, तो उसने पानी से बाहर जाते हुए कहा, मैं जरा शीतल को लेकर आता हूं, आराम से जाना। अवी ने कुछ सोचते हुए कहा। उसकी बात सार्थक समझ गया, इसलिए मुस्कुरा उठा और चला गया। तुमने उसे आराम से आने को क्यों कहा? नैना ने अपना जूस पीते हुए कहा। अवी ने नैना की कमर पर हाथ रखकर उसे अपने करीब किया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अभी बताता हूं। अवी नैना से कुछ कहता या कोई हरकत करता इससे पहले ही नैना ने गर्दन घुमा ली। उसकी नजर रुचिका और मोंटी पर चली गई, जो कि सुबह सुबह थोड़ा ज्यादा ही रोमांटिक हो चुके थे और सबसे बेखबर एक दूसरे को किस कर रहे थे। नैना आंखें फाड़े उन दोनों को देखने लगी। मोंटी, रुचिका को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, वो दोनों तो एक दूसरे में काफी खोए हुए थे। अवी ने देखा तो नैना की आंखों पर अपना हाथ रखते हुए कहा, नैना, वो उनका प्राइवेट मोमेंट है, उन्हें ऐसे मत देखो। प्राइवेट है तो प्राइवेट में जाकर करे ना, यहां सबके सामने ऐसे। ये मोंटी तो पहले से भरा पड़ा था, लेकिन ये रुचि, इससे क्या हो गया है? कहते हुए नैना जाने लगी तो अवी ने उसे रोक लिया और कहा, वो दोनों हस्बैंड वाइफ है और साथ ही जेन्युइन कपल, और उनके बीच जो चल रहा है उसे किस कहते हैं, जो कि अपना प्यार और अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने का एक जरिया है। उन्हें डिस्टर्ब करने से बेहतर है तुम हमारे ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो। अवी नैना को समझा ही रहा था कि मोंटी और रुचिका पर उसकी फिर नजर पड़ी और उसने पहले धीमी आवाज में कहा और फिर एकदम से चिल्लाई, मेरा दिमाग फट जाना है ये सब देखकर। अबे गद्दा लगवा दूं दोनों के लिए। अवी ने सुना तो अपना सर पीट लिया। उप्स, सॉरी नैना, वो जरा भावनाओं में बह गई थी मैं, रुचिका ने शर्माते हुए कहा। नैना रुचिका की तरफ आई और उसका हाथ पकड़कर उसे ले जाते हुए कहा, जितना तेरा वजन है ना रुचि, तुझे बहना नहीं है, इस गधे के साथ फंस जाना है। रुचिका ने सुना तो मुस्कुराने लगी। मोंटी भी अपना सर खुजाते हुए मुस्कुरा उठा और अवी की तरफ चला आया। कैसे झेलते हो इस लड़की को?
अवी ने सुना तो नैना को देखते हुए मुस्कुराने लगा और धीमे स्वर में कहा, वो बाकी लड़कियों से थोड़ी अलग है। सही है, मोंटी ने कहा और पूल से बाहर निकल गया। जाते जाते नैना ने पलटकर अवी को देखा और भवें उचकाई तो अवी ने ना में गर्दन हिला दी और कुछ देर बाद खुद भी पूल से बाहर चला आया। अंदर आकर नैना शावर लेने चली गई। कुछ देर बाद वो अपने गीले बालों को तौलिए से पोंछते हुए बाहर आई, लेकिन नैना की किस्मत, बाल पोंछते हुए उसका हाथ खिड़की से जा लगा और उसके मुंह से आह निकल गई। अवी ने सुना तो नैना के पास आया और उसके हाथ से टॉवेल लेकर कहा, लाओ मैं पोंछ देता हूं। पड़ोसी, मैंने ना एक दिन गंजा हो जाना है इन बालों के चक्कर में। हम लड़कियों की लाइफ इतनी डिफिकल्ट क्यों है यार, नैना ने बुनबुनाते हुए कहा। अवी मुस्कुराने लगा और उसके बाल पोंछते हुए कहा, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। चंडीगढ़ जाकर तुम अपने बाल थोड़े छोटे करवा लेना, फिर ये दिक्कत नहीं आएगी। और अगर फिर भी दिक्कत आई तो, नैना ने एकदम से अवी की तरफ पलटकर कहा। उसके गीले बाल धीरे से अवी के मुंह पर आ लगे, जिन्हें हटाते हुए अवी ने बड़े प्यार से कहा, तो मैं हूं ना, मैं तुम्हारा और तुम्हारे बालों का पूरा ख्याल रखूंगा। थैंक यू, अब तुम जाकर नहा लो, तब तक मैं खाने का कुछ देख कर आती हूँ, बहुत भूख लगी है, नैना ने जाते हुए कहा। अवी ने बैग से अपने कपड़े निकाले और बाथरूम की तरफ बढ़ गया। नैना बाहर आई, देखा मोंटी भी नहाकर आ चुका है और रिसोर्ट के गार्डन एरिया में रखे टेबल के पास बैठा है। नैना उसी तरफ चली आई, देखा मोंटी फोन पर किसी से बात करते हुए थोड़ा चिढ़ा हुआ था। जैसे ही मोंटी ने फोन रखा, नैना ने कुर्सी खिसकाकर बैठते हुए कहा, क्या हुआ, सब ठीक है? कहाँ यार, मेरा बॉस मेरे गले की फांस बना बैठा है। वीकेंड पर भी उस आदमी को चैन नहीं है। अपने किसी पेंडिंग प्रोजेक्ट की फाइल को लेकर डिस्कस कर रहा है वो मुझसे। मैं यहाँ आया ही क्यों? मोंटी ने चिढ़ते हुए कहा। रिलैक्स ब्रो, मुझे तो ये समझ नहीं आता कि तू इस नौकरी में है ही क्यों। कहीं तेरे ऑफिस में चक्कर तो नहीं चल रहा? नैना ने शक भरे स्वर में पूछा तो मोंटी उसे घूरने लगा। मोंटी को अपनी ओर घूरते पाकर नैना ने खिसियाते हुए कहा, वैसे तेरी शक्ल देखकर लगता नहीं कोई लड़की तुझसे सेट होगी। वो तो मेरा एहसान है तुझ पर कि मैंने अपनी दोस्त से तेरा जुगाड़ करा दिया। जुगाड़? सीरियसली नैना? पीछे से आते अवी ने कहा तो नैना ने अपनी जीभ को दांतों तले दबा लिया और झेंपते हुए कहा, उप्स, मेरे मुंह से निकल गया, आई अपोलॉजी। सुधर जाओ नैना, वरना कल को तुम्हारे बच्चे एबीसीडी बाद में पहले सीखेंगे और ये कुछ और। मोंटी ने नैना को छेड़ते हुए कहा। अभी कुर्सी खिसकाकर नैना के बगल में बैठा और कहा, इसकी नौबत नहीं आएगी, वो इस पर तो बिल्कुल नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्या खराबी है मुझ में? हाँ, जबान थोड़ी खराब है, लेकिन लड़की तो अच्छी हूं ना मैं। नैना ने अपनी आंखों को छोटा करके अभी की तरफ देखते हुए कहा, लड़की तुम बहुत अच्छी हो, लेकिन चुप रहो तब। अब चुपचाप नाश्ता करो, फिर हम सबको बाहर भी जाना है। अवी ने कहा तो नैना ने मुंह बना लिया। कुछ देर बाद सार्थक, शीतल और रुचिका भी चले आए। उस चौकोर टेबल के इर्द गिर्द बैठ गए। वेटर नाश्ता रखकर चला गया। सबने अपनी अपनी प्लेट में नाश्ता रखा और खाने लगे। रुचिका और मोंटी एक दूसरे को अपने हाथ से खिला रहे थे। वही सार्थक शीतल के लिए खुद परोस रहा था। उन्हें देखकर अवी का दिल किया कि नैना भी ऐसा कुछ करे। उसने कांटे में ऑमलेट का टुकड़ा उठाया और जैसे ही नैना की तरफ घूमा, देखा नैना सबसे बेपरवाह बस खाई जा रही है। अवी समझ गया, इसलिए उसने टुकड़ा वापस अपनी प्लेट में रख लिया और चुपचाप नाश्ता करने लगा। टेबल पर बैठे रुचिका, मोंटी, सार्थक और शीतल बातें कर रहे थे। बाकी अभी बीच बीच में हाँ ना में जवाब दे देता, लेकिन नैना वो बिल्कुल चुप, वह बस चुपचाप खाए जा रही थी। सार्थक ने देखा तो धीरे से फुसफुसाते हुए शीतल से कहा, यार ये नैना अभी के साथ कुछ ज्यादा ही सख्ती नहीं दिखा रही। अभी अकेले खा रहा है, एटलीस्ट नैना उसकी प्लेट से तो खा ही सकती है ना। मुझे अभी भाई के लिए थोड़ा बुरा लग रहा है यार। सार्थक वो शुरू से ही ऐसी है, उससे बदलने की उम्मीद नहीं की जा सकती। बुरा तो मुझे भी लग रहा है अभी को देखकर, बट आई होप कि इस ट्रिप के बाद इनके बीच थोड़ी मोहब्बत और बढ़ जाए। शीतल ने भी धीमी आवाज में कहा। नाश्ता करते हुए जब रुचिका की नजर अवी और नैना पर पड़ी तो उसने मोंटी को धीरे से कोहनी मारकर कहा,
नैना तुम्हारी दोस्त है ना, तुम तो समझाओ उसे। शादी के बाद भी उसका अभी की तरफ कोई ध्यान नहीं है, ना ही उसके लिए कोई एफर्ट्स है। कभी कभी तो सोचती हूँ कि वो अभी से प्यार करती भी है या नहीं। मोंटी ने सुना तो नैना की तरफ देखा, जो कि खामोशी से अपना नाश्ता कर रही थी, और नाश्ता करते हुए बीच बीच में अभी उसे देख रहा था। खाते खाते नैना के बगल में रखा फोन नीचे गिर गया। मैं उठा देता हूं, कहते हुए अभी ने नैना के बगल में आया और जैसे ही झुकने को हुआ, नैना ने खाते हुए अपना हाथ टेबल के नुकीले कॉर्नर पर रख दिया, जिससे अभी को चोट ना लगे। अभी ने नैना का फोन अपनी जेब में रख लिया और वापस आकर बगल में बैठ गया। मोंटी, रुचिका, सार्थक और शीतल चारों ये नजारा देख रहे थे, और ये देखने के बाद चारों के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। नैना ने बिना कुछ कहे ये जता दिया कि वो अभी से कितना प्यार करती है और वो उसकी परवाह भी करती है। नैना ने खाते खाते सबको देखा और अपनी भवें उचकाई तो सबने एक साथ ना में गर्दन हिला दी और खाने में लग गए। नैना ने अभी की तरफ देखा, उसे अभी के बगल में रखा जैम चाहिए था। अभी ने देखा तो उसकी नजर नैना के होठ के नीचे लगी सॉस पर चली गई। अभी ने पहले उसे हटाया। जैसे ही अभी ने नैना को छुआ, एक खूबसूरत एहसास उसे छूकर गुजरा। अभी ने साइड में रखा जैम उठाया और नैना को पकड़ा दिया। नैना ने जैम बटर ब्रेड पर लगाया और एक बाइट लिया। ब्रेड खाते हुए नैना को न जाने क्या सूझा, उसने जैम लेकर फिर से अपने होठों के नीचे लगा लिया और क्यूट सा फेस बनाकर अभी को देखने लगी। अभी ने देखा तो फिर अपने हाथ से उसके होठ के नीचे लगे जैम को हटा दिया। नैना मुस्कुराई और फिर ब्रेड खाने लगी, लेकिन अब उसे ऐसा करते हुए बड़ा ही मजा आ रहा था। वह बार बार अपने होठ के नीचे जैम लगाती और अभी उसे हटा देता। रुचिका, मोंटी, सार्थक, शीतल नाश्ता करके जा चुके थे और ये नैना को नहीं पता था। वह तो बस अभी को परेशान करने में लगी हुई थी। अगली बार जैसे ही नैना ने फिर जैम हटाने के लिए अभी को देखा, अभी ने सीधा अपने होठों से उसे हटाया और उठकर चला गया। नैना की धड़कनें थोड़ी तेज हो गई। वह वहीं बैठी रही। वह अपने और अभी के बीच के प्यार को समझ नहीं पा रही थी। नाश्ता करने के बाद सभी तैयार होकर घूमने निकल पड़े। अप्रैल का महीना था, लेकिन गोवा का मौसम काफी अच्छा था। ज्यादा धूप नहीं थी, और धूप थी भी तो किसे परवाह थी। रुचिका ने शॉर्ट वन पीस फ्रॉक पहना था। शीतल ने भी आज पहली बार जींस और टॉप पहना था। नैना ने शॉर्ट्स और उस टॉप पर, मोंटी ने शॉर्ट्स के साथ टी शर्ट पहना और साथ में ओपन शर्ट। अभी ने टी शर्ट और शॉर्ट्स, बाकी सार्थक ने भी शर्ट और शॉर्ट्स पहन लिए। सभी लोग गोवा के ग्रीन मार्केट पहुंचे। बीच पर शाम में जाना था, इसलिए रुचिका ने सबके साथ मार्केट घूमने का प्लान बनाया। मार्केट पहुंचते ही रुचिका नैना शीतल को लेकर अलग हुई और कहा, हम लड़कियां अलग अलग घूमेंगे। तब तक हम लोग क्या करेंगे? मोंटी ने पूछा। तुम लोग घूमो, मजे करो, लड़कियां ताड़ो, नैना ने आंखों पर चश्मा लगाते हुए कहा। क्या सच में? सोच लो, तुम्हें प्रॉब्लम हो जाएगी, अभी ने नैना की तरफ देखते हुए कहा। नैना अभी के पास आई और बड़े प्यार से उसके सीने को थपथपाते हुए कहा, माय डियर हस्बैंड, आई नो ये सिर्फ कहने के लिए है, बाकी तुम ट्राई करके देखो। प्रॉब्लम का दूसरा नाम नैना बजाज है। नैना के कहने से पहले ही सार्थक, रुचिका, मोंटी और शीतल बोल उठे तो नैना ने अपने हाथ उचका दिए और फिर रुचिका शीतल के साथ वहां से चली गई। उनके जाने के बाद अभी, मोंटी और सार्थक भी दूसरी तरफ चले गए और अपने लिए शॉपिंग करने लगे। अभी को वैसे सार्थक और मोंटी के साथ अच्छा भी लग रहा था। तीनों बिना किसी डिस्टरबेंस के आराम से घूम रहे थे। उधर तीनों लड़कियां भी बिना किसी परेशानी के आराम से घूम रही थी। तीनों ने काफी सारी शॉपिंग कर ली। नैना ने तीनों के लिए बड़े बड़े हैट खरीदे और पहन भी लिए। रुचिका ने शाम में बीच पर पहनने के लिए सबके लिए ड्रेसेज भी ले लिए। घूमते घूमते नैना को प्यास लगने लगी तो तीनों एक जूस सेंटर के सामने आकर रुक गई। नैना ने 3 ग्लास जूस ऑर्डर किया। उसी दुकान के बगल वाली बियर शॉप पर अभी, सार्थक और मोंटी खड़े थे, लेकिन उन्होंने लड़कियों को नहीं देखा। बियर शॉप पर खड़े कुछ मनचले लड़कों ने जब नैना, रुचिका और शीतल को देखा तो अपनी बियर की बोतल पकड़ी जूस वाली दुकान की तरफ चले आए। नैना अपने फोन में बिजी थी, उसने लड़कों पर ध्यान भी नहीं दिया, लेकिन शीतल और रुचिका की नजर उन पर चली गई और दोनों ने मुंह फेर लिया। हे ब्यूटीफुल, व्हाट्स अप?
उनमें से एक लड़के ने नैना को देखते हुए कहा। नैना ने सुना तो उसकी भवें तन गई, जिसे देखकर रुचिका मन ही मन कहने लगी, नैना 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 नहीं नैना, पंगा मत करना, प्लीज कुछ मत बोलना, इग्नोर कर इन्हें नैना, नो। क्या है बे? नैना ने अपना फोन जेब में रखकर लड़के की तरफ पलटते हुए कहा, दिखने में तो अच्छे घर की लगती हो, लेकिन जबान, उफ तुम्हारे ये तेवर। वैसे गोवा अकेले आई हो या किसी के साथ? अकेली हो तो कंपनी देने के लिए मैं हूं ना। तुम ब्यूटीफुल हो और मैं हॉट, बेस्ट कॉम्बिनेशन है। लड़के ने लार टपकाते हुए कहा। नैना ने हैट और चश्मा उतारा और शीतल की तरफ बढ़ा दिया। टॉपर की स्लीव्स बड़ी थी, इसलिए उन्हें ऊपर चढ़ाते हुए लड़के की तरफ आई और कहने लगी, देखो बेटा, ऐसा है, एटीट्यूड उतना ही दिखाओ जितना संभल सके, वरना पेले जाओगे। छुई मुई समझकर जिसे तुम छेड़ने की कोशिश कर रहे हो तुम्हारी लंका न लगा दी तो कहना। गोवा तो मैं किसी के साथ आई हूं, लेकिन तुम जैसे चिलगोजों की अकल ठिकाने के लिए अकेले ही काफी हूं। अभी क्या कहा तुमने? हाँ, हॉट। बाबू तुमसे ज्यादा हॉट तो हमारे लखनऊ में 3 से 6 पानी आता है। अभी 2 कंटा रख के धर दिए ना तो चरमरा के गिर पड़ोगे। नैना ने जैसे ही अपनी भाषा में 4 शब्द कहे, दोनों लड़के एक दूसरे का मुंह देखने लगे और आसपास के लोग उनकी बातें सुनकर हंसने लगे। लड़कों से भरा ये कहां बर्दाश्त होता। उनमें से एक लड़के ने आकर जैसे ही नैना का हाथ पकड़ने की कोशिश की, नैना ने घुमाकर एक घूंसा लड़के के नाक पर दे मारा और नाक से खून का फव्वारा छूट गया। लड़का अपनी नाक पकड़कर वहीं बैठ गया और बिलबिलाने लगा। नैना ने अपना हाथ झटका और कहा, अबे लपचेड़ होगा, एक बार में समझ नहीं आती, साले मर वर जाओगे, हमारे मुंह न लगो। अभी ने जैसे ही नैना की आवाज सुनी वह उस तरफ आया। उसने देखा सच में वो नैना ही थी और लड़कों से पूरी तरह उलझी हुई थी। अभी ने नैना को कमर से पकड़कर उन लड़कों से दूर किया तो नैना ने मचलते हुए कहा, अब पड़ोसी छोड़ो मुझे, इनकी तो मैं आई लव यू। अभी ने नैना को एकदम से अपने सामने करके कहा, पड़ोसी ये रोमांस करने का टाइम नहीं है, ये फाइट टाइम है, हटो। नैना ने अभी को साइड करना चाहा, लेकिन अभी ने उसकी बाहों को मजबूती से पकड़ा हुआ था और उसकी आंखों में देखते हुए एक बार फिर कहा, नैना आई लव यू। और इसका मतलब जानती हो तुम? आई नो, इसका मतलब है मैं तुमसे प्यार करती हूं। नैना ने बेचैनी भरे स्वर में कहा, नहीं, इसका मतलब है मैं तुमसे प्यार करता हूं और मैं नहीं चाहता तुम ऐसी किसी मुसीबत में पड़ो। अभी ने अपने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, जिन्हें सुनकर नैना का गुस्सा शांत हो गया और वो खोई हुई सी अभी की आंखों में देखने लगी। तो दोस्तों ये था लव यू जिंदगी भाग 16। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और हाँ, सुनते रहें लव यू जिंदगी सीजन 2 मेरे साथ। बाय बाय।